जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए योद्धा बैच की अगली क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछली क्लास में समझा था कि किस प्रकार से नारद जी बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनको यहाँ पर अजीबो गरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। वो देखते हैं कि किस प्रकार से वृंदावन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को दुख ने घेर रखा है, और जब दुख का कारण पता किए तो पता चला यह कलिकाल का प्रकोप है। हमने देखा कि नारद जी बहुत से जतन करते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुखों को दूर किया जा सके, लेकिन उनके दुखों का कोई निवारण अभी तक नहीं हुआ है। आकाशवाणी होती है, ये आपने पिछली क्लास में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है एक बार जाकर के वो देख लीजिएगा। योद्धा बैच की क्लास रहती है, सुबह 7 बजे रहती है। अब प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपकी क्लास हो, ठीक है। आपने ये सब बढ़िया से जाना था। आपने जाना था किस प्रकार से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा उद्यम करो, और उद्यम करने के लिए नारद जी निकल पड़ते हैं, और जब निकलते हैं तो वहां पर भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। अब हम समझते हैं कि सनकादि ऋषियों से भेंट होने के बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो कैसे होता है, आराम से समझना है, और आप चाहें तो इसका नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। चलिए पहले सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। यह विषय है आपका, टॉपिक कह लीजिए। ये आपके टॉपिक का नाम है, टॉपिक सब लोग डाल लीजिए। और ये सबको क्लियर होगा नारद जी आखिर पृथ्वी लोक पर क्यों आए हैं, ये आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। हर चर्चा सुनने के लिए यहाँ आए हैं, आपने पहली क्लास में देखा है इसको। अब हम अगली क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। सबका हेडिंग डल गया कि नहीं? देखिए नोट्स आप बनाते चलेंगे तो बेहतर होगा, पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ लिखते चलिए, टाइम आपको भरपूर देंगे। जो यहाँ डायग्राम्स बनाएंगे, जो ट्रिक्स आपको बताएंगे, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर आगे की कथा क्या होती है। यहाँ है नारद जी, और यहाँ है जो ऋषि हैं सनकादि ऋषि। जो 4 सनकादि ऋषि हैं, चलिए नारद जी और ये चारों ऋषि, इनकी मुलाकात आपस में हो जाती है। अब नारद जी ने इतनी मेहनत की, अब देखिए विचार करिए, समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा पूरा डूब जाना है इसमें अपने को। अब एक विचार करना, एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए अपने में। एक इमेज ऐसी हो कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़कर कहीं जाता है, बारात में कहीं जा रहा है, कि वहां जाएंगे बढ़िया से पकवान मिलेगा अपने को। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां पता चला कि हमारे फूफा जी मिल गए वहां, और फूफा जी ने हमें लगा दिया पत्तल हटवाने में कि बेटा जो पत्तल हटाने वाला था वो नहीं आया है, तो थोड़ा ये तुम ही कर लो, काम में हमें ऐसे लगा दिया। तो क्या हम प्रसन्न होकर घूम सकते हैं? बताइए, बिल्कुल नहीं घूम सकते हैं। हमने तो सोचा था कि हम जाएंगे वहां ठुमके लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, भोजन पाएंगे, सब हम ये सब सोचे थे, लड्डू खाएंगे, बढ़िया डीजे बजेगा तो नाचेंगे। तो यहाँ मामला हो गया उल्टा। ये सब आप चाहो तो अपनी कथा में बोल सकते हो बेहतरीन ढंग से, और भी अलग ढंग से एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ऐसे ही हो नारद जी के साथ। नारद जी बैकुंठ से आते हैं कि हम जाएंगे पृथ्वी लोक पर, हरि कीर्तन वहीं सुनने को मिलता है। देवता लोक में, वहां तो बैकुंठ में तो कुछ ही नहीं है, वहां तो कोई भागवत सुनता नहीं, पुराण वहां की कोई वो नहीं है, सिर्फ भगवान का दर्शन करो। तो भगवान का जो गुणगान है वो तो पृथ्वी लोक में मिलेगा। तो आए थे वो गुणगान सुनने के लिए, लेकिन यहाँ फंस गए मुसीबत में। तो अब जब मुसीबत में फंस गए, ऊपर से आकाशवाणी ने कहा उद्यम करो, तो उद्यम करने के लिए टहल ही रहे थे, निकल ही रहे थे, इतने में चारों ऋषि मिल जाते हैं। और चारों ऋषि इनका मलिन मुख देख करके कहते हैं नारद जी आपका मुख
इतना मलिन क्यों है? हाल चाल और बाकी चीजें बाद में, क्या कैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मुख मलिन जब देखा तुरंत उनने पूछा। इससे हमें सीखना भी चाहिए कि जब हम किसी को मुसीबत में देखें तो पहले और चीजें पूछने के बजाय पहले उसके दुख का कारण पूछ लो। अगर वो बता देता है तो निवारण भी आप हो सके तो कर दो, क्योंकि दुख हमें वही बताता जो जानता है कि ये हमारे दुखों को दूर कर सकता है। हम हर किसी से ढिढोरा नहीं पीटते हैं, बताते उसी से हैं जो सक्षम हो, जो योग्य है, जिन पर हमें भरोसा है कि हमारे दुखों को दूर कर सकता है। ठीक है ना? तो नारद जी ने मुंह लटकाया और मुंह लटका कर यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ये सनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी आपका मुख मलिन क्यों है? अब नारद जी चारों ऋषियों को देखते हैं, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और मुस्कुराते हुए नारद जी सनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, महाराज हमारे दुखों की लिस्ट लंबी है, कृपया न पूछिए तो अच्छा ही है। क्योंकि आप लोग 2 पल तो रुकते हैं और उसमें अगर हम आपको दुख बताने लगे तो क्या ही होगा। सनकादि ऋषि मौन हो गए। अब जब मौन हो गए तो नारद जी के मन में अचानक विचार आया कि उस आकाशवाणी ने कहीं इन्हीं के द्वारा उद्यम करवाने की बात तो नहीं की थी? हो सकता है मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर यहां मिल जाए। तो नारद जी बिना विलंब करते हुए कहते हैं, सारी की सारी अपनी व्यथा या फिर कथा का वर्णन कर देते हैं कि किस प्रकार से वो आए और किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों को देखा, उनके दुखों का निवारण के लिए इन्हें क्या क्या किया। ये सारी कहानी इनको सुना देती हैं। अब यहां प्रश्न एक उठेगा कि नारद जी ने इनको कहानी क्यों सुना दी? इनको कहानी इसलिए सुनाई, इनकी जो आयु रहती है वो आयु रहती है 5 वर्ष की। और 5 वर्ष की आयु क्यों रहती है? क्योंकि ये सदैव हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, इनके मन में और कोई विचार नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि बेटा विवाह कर लो तो ये अपनी आयु को ही नहीं बढ़ाए, कि जब आयु ही नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा विवाह कैसे होगा। ये कहते हैं हमारा जो भी है सिर्फ और सिर्फ वो हरि है, वो नारायण है, वो परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक श्री जगदीश श्री कृष्ण हैं, वो नारायण ही है और उसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। एक कहना है सनकादि ऋषियों का। इनकी आयु 5 वर्ष सदैव रहती है। नारद जी समझ गए कि इनके अलावा मेरा दुख और कोई दूर नहीं कर सकता है, इसलिए बता दिए। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर नारद जी ने सनकादि मुनियों को ही क्यों सुना डाला? तो इसलिए सुना डाला। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे इनने सुना डाला तो ये सनकादि मुनि कहते हैं, बस इतनी छोटी सी बात नारद जी, और आप इतने बताओ दुखी हो रहे हो। हमने तो सोचा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी इसलिए आप दुखी होगे। अब नारद जी थोड़ा सा एकदम मुंह लटकाए बोले, महाराज राम राम, हम चलते हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, क्या हुआ? अब तुमको कोई उत्तर नहीं चाहिए? इनने कहा, हम एक तो दुखी हैं, ऊपर से आप हमारे दुख को छोटा सा इत्तू सा कर रहे हो। अब देखिए नारद जी जिस दुख को लेकर के आज कितने दिनों से परेशान हैं, सनकादि ऋषि उसको कह रहे हैं ये तो मामूली है। तो ये तो वही बात हो गई कि हम राज्य के सारे डॉक्टरों को दिखा आए, सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी दूर नहीं हो सकती है, और एक कोई गली का झोला छाप डॉक्टर कह दे कि ये वाली लो पत्ती इसको पीस लेना, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो क्या हमें भरोसा होगा उसके ऊपर? कहाँ से होगा? ठीक वैसे ही नारद जी सब लोगों के पास गए, सब इनको बताए इसका ये होगा वो होगा ऐसा होगा, कहीं सटीक इसका उत्तर नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि ये तो छोटी बात है, इत्तू सी बात है, इत्तू सी बात के लिए कैसे परेशान हो रहे हो? इतना समझ में आया कि नहीं? फिर से बताएं? चलो फिर से बताते हैं। देखो हुआ ऐसा कि नारद जी बैकुंठ से, अब ये बैकुंठ है, समझना ये बैकुंठ है, फिर से समझा रहे हैं, ये बैकुंठ है। बैकुंठ से नारद जी पृथ्वी लोक पर आते हैं। ये बैकुंठ कर दो इसको और इसको पृथ्वी कर दो। बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आते हैं हरि कीर्तन सुनने के लिए। जैसे यहाँ आते हैं तो इन्हें देखा कि यहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये दुखी पड़े हुए हैं, जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जब इनने देखा तो एक संत होने के नाते और उससे ऊपर इनने मदद भी मांगी थी भक्ति महारानी ने, तो इनने कहा कि हम
इनके दुखों को दूर करेंगे। इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत उद्यम करते हैं, लेकिन उद्यम सफल नहीं होता है। उद्यम मीन्स परिश्रम करते हैं, लेकिन ये परिश्रम उनका सफल नहीं होता है। आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, आप सही दिशा में उद्यम करो। उस उद्यम की खोज में नारद जी निकलते हैं। वहीं पर भेंट हो जाती है सनकादि मुनि और नारद जी की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भेंट हो जाती है तो नारद जी अपने दुखों को बताते हैं, कहते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमें ये सारी चीजें झेलनी पड़ी, और नारद जी अपने दुख बताते हैं। ये कहते हैं आपका दुख छोटा सा है, उस दुख को दूर करने की एक गोली है, उसका नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है? भागवत महापुराण। अब जब भागवत महापुराण का नाम श्री नारद जी ने सुना तो नारद जी कहते हैं कि भागवत महापुराण की बात आप कर रहे हो महाराज, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हमने क्या क्या भक्ति ज्ञान और वैराग्य को नहीं श्रवण करवाया। हमने गीता का पाठ करवाया, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, उपनिषदों का गायन करवाया, वेद ध्वनि हमने उनको श्रवण करवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। आप जिस भागवत की बात कर रहे हो इसको समझना, ये आप अगर इसका व्याख्यान अच्छे से करना सीख गए तो आप कहीं भी सत्संग में भी इसका यूज कर लो। कथा हो रही है, इसके बारे में आप बोल लो, चूंकि महात्मा है तो इसको तो जितना अच्छा हो सके उतना बेहतर बोलो। ठीक है ना? इतना समझ में आया? तो नारद जी कह रहे हैं कि आप जिस भागवत की बात कर रहे हो तो ये तो वही जो हमने सुना रखा उसी का एक पार्ट है, उसी से श्लोक न लिए गए हैं, वेद से ही, कुछ वेद से लिए गए, कुछ पुराण से, कुछ गीता से, ये सबको मिक्स करके भागवत महापुराण बना है। तो आप इसका नाम क्यों ले रहे हैं? कुछ और अगर हो तो बताइए, इस पर हमें डाउट हो रहा है। नारद जी संशय करते हैं, डायरेक्ट वो नहीं करते हैं, नारद जी विनम्र पूर्वक संशय करते हैं और उस संशय का उत्तर खोजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठ हैं, ये गुरु हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल चेला खुद को चेला मानता ही नहीं, खुद को गुरु मानता है, खुद को ही समझता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव आता है, और जहाँ ये भाव आता है चौपट हो जाता है मामला। ठीक है, नारद भी चाहते तो वो कह देते कि अरे हम तो ज्ञानी हैं, ऐसा वैसा, लेकिन ये विनम्र पूर्वक कहते हैं महाराज हमें एक संशय है, अगर वो आप दूर कर देते तो आपकी महान कृपा होती है। ऐसा कहते हैं नारद जी आप ऐसे हैं कि जैसे सहस्त्र सूर्य के आने से अंधेरा क्षीण हो जाता है, ऐसे ही आपका ज्ञान प्रकाश पुंज है जिसके आने से सारे दुख, सारे अज्ञान ध्वंस हो जाते हैं। ये कहते हैं कौन? नारद जी कहते हैं। अब समझाते हैं भागवत महापुराण की व्याख्या कौन? सनकादि मुनि। क्या कहते हैं अब समझना। कहते हैं मान लो यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, इस पेड़ में क्या है? एक पत्ती है, एक पत्ती है, तना है, डालियां है, जड़ है, फल है, सब कुछ है। क्या फल अकेले सब कुछ हो गया है? नहीं, ये सब मिल करके फलों का निर्माण किए हैं। जब पत्ती हरी भरी रहती है, पेड़ जड़ को हरा भरा रखती है, तना, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक भी नष्ट हो जाए तो जीवन सबका खतरे में पड़ जाएगा। ये सब व्याख्या आपके भागवत जी के पुस्तक में आप अगर देखोगे, आपके नोट्स में भी आप देखोगे तो लिखी है, 13 नंबर पृष्ठ आप देखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये कहते हैं, कौन कह रहे हैं? सनकाद मुनि कह रहे हैं। देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं चलाए, पंखा चलाते हैं तो आवाज लेता है, तो अगर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ताकि आपको लाभ हो सके, तो आप अगर लाभ नहीं लोगे ना, मेहनत अगर हम कर रहे हैं, आप थोड़ा सोचना गुरुजी जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि जब आप लोगों का फोन आता है ना, गुरुजी कथा मिल गई है, कथा कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, कलेजा हमारा इतना बड़ा हो जाता, बड़ी प्रसन्नता उस दिन होती है। गुरुजी आज कथा करने गए थे, बढ़िया कथा हुई, आपने जो क्लास में बताया था वो सब याद आ रहा था, वो सब हमें पता था, सब रट गया था।
ठीक है ना। तो जो प्रसंग बताएं उसको एकदम खोपड़ी में फिट कर लेना है ताकि भूले ना। जैसे आज का प्रसंग है एकदम याद होना चाहिए, गुरु जी ने कैसे शुरू किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का वाला प्रसंग शुरू किया था, फिर सनकादि ऋषि और नारद जी की भेंट होती है, फिर सनकादि ऋषि भागवत के बारे में बताते हैं कि भागवत सुनाओ तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को। और जो भागवत सुनाने की बात करते हैं तो नारद जी को आया था संशय, तो गुरु जी ने एक पेड़ बनाया था। ये सब आपको याद आना चाहिए। चित्र क्यों बना रहे हैं हम, चाहे तो वैसे आए, कुर्सी है ये रखी हुई है बढ़िया, दंदना कैसे बैठ जाए लगा के चश्मा बढ़िया, और बढ़िया कर दें भाषण। क्यों चिल्ला रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आपको लाभ हो सके, ठीक है ना। तो इसका लाभ आपको लेना पड़ेगा, मौके का फायदा उठा लो। पढ़ा रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो उठा लो मौके का फायदा। चलो यहां आ जाइए सब लोग। तो ये पेड़ बना हुआ है, सब पूरक है। अब फल तो सबका मिश्रण बना हुआ है, तो हम कह दें कि हम जड़ खा लेंगे अब फल वाला स्वाद मिलेगा, हम पत्ती खा लेंगे फल वाला स्वाद मिलेगा, तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम कहें हम तो तना ही खा लेंगे, पूरा तना खा लेंगे, हमको फल वाला स्वाद मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब है तो पूरा जड़ से ही, जड़ तना ये सब मिलकर ही बना है, तो अलग स्वाद क्यों है, क्योंकि यह सबका एक अलग मिश्रण है, पूरा मिला करके एक तैयार हुआ मिश्रण है, इसलिए अलग है। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए गन्ना है, क्या है, एक गन्ना है, एक गन्ना है। अब गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है कि नहीं बनता है, गुड़, खांड, गन्ने से बना गुड़। अब कह दो कि गन्ना खा लो गुड़ वाला स्वाद मिल जाए, तो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो कब मिलता है, गन्ने का रस निकालते हैं, बढ़िया उसको गर्म करते हैं, जब गर्म होता है बढ़िया कढ़ाई में, वो थोड़ा सा होने लगता है, थोड़ा चपचपा होने लगता है, फिर उसको बढ़िया से बांधते हैं, उसको सुखाते हैं, वो बन जाता है बढ़िया से खांड, और उसका स्वाद अलग हो जाता है। अब रस जैसे आप बनाते हो, पूरे जो फल हैं उनका रस बनाते हो, फल और रस का स्वाद बहुत अंतर हो जाता है। तो कह दें कि जो स्वाद इसमें मिला इसमें भी वही मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, इसमें अलग मिलेगा क्योंकि इसके तत्व बढ़ गए हैं। जैसे दूध से ही घी बनता है, लेकिन कह दो कि दूध में ही घी वाला स्वाद मिल जाए तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वो कब मिलता है, जब दूध से दही बनी, दही को मत करके नेवना निकला, नेवना उसको गर्म किए और गर्म करके उसको घी बनाए, तो वो घी बन गया, और घी और दूध में एक पूरा गैप आ गया, तो स्वाद दोनों का अलग हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही हैं ये भागवत, ये सारी चीजें आपको बोलनी है व्यासपीठ में अच्छे से, बढ़िया सुंदर ढंग से जैसे बता रहे हैं, आपको आराम से स्लोली के सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो ज्ञानी हैं, आपको इस ढंग से बताना है, हे नारद मुनि आप तो ज्ञानी हैं, आप भागवत महापुराण के बारे में ऐसा संशय कैसे कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि भागवत की कितनी महत्ता है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है एक जिज्ञासु के तौर पर, तो हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। सनकादि ऋषि कहते हैं, आप ऐसे ही ठीक ऐसे ही बोलेंगे। सनकादि ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार से गन्ना और गुड़ दोनों का पारस्परिक संबंध तो होता है, गन्ना भले ही गुड़ से बनता हो लेकिन स्वाद भिन्न होता है। जिस प्रकार से एक पेड़ से ही फल निकलता है, लेकिन पेड़, पत्ती, तना, जड़ इन सब का स्वाद भिन्न होता है। जिस प्रकार से दूध से ही घी बनता है, लेकिन दूध और घी के स्वाद में बहुत अंतर आ जाता है। हम दूध में घी का स्वाद नहीं पा सकते और घी में दूध का स्वाद नहीं पा सकते। ठीक वैसे भले ही भागवत महापुराण सभी का मिश्रण हो, लेकिन यह पका हुआ वह श्रेष्ठ फल है जिसका स्वाद एकदम अपूर्व है, अनंत है, अनन्य है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। और इस फल को अगर आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को दोगे तो अवश्य उनका जर्जर शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा। कहते हैं जहां पर भागवत महापुराण का अनुष्ठान होता है या फिर जहां पर चर्चा ही होती है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अगर विश्वास न हो तो घर में आप करके देखिएगा। ये चीजें आप चाहो तो अपने वक्तव्य में अपने श्रोताओं को बता सकते हो और अपने जीवन में भी उतार सकते हो। देखो एक चीज आपको अच्छी बात बता रहे हैं, हमारे गुरुजी कहते थे बेटा ज्ञान
वो जब दो तो उसको अपने ऊपर भी अमल कर लो। जरूरी नहीं कि आप पहले से ही ज्ञानी हो, जरूरी नहीं है कि आप बचपन में ही ज्ञानी हो तो हमेशा रहोगे, ऐसा ही कोई बात नहीं है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीख लो। लेकिन जब भी लगे कि ये बात तो अच्छी है, उसको अपने जीवन में उतार लो। जैसे हमें ये बात अपने श्रोताओं के लिए अच्छी लगी, जैसे ये बात आप लोगों के लिए अच्छी लगी, तो हमें चाहिए कि हम भी इस बात को उतार ले कि जहां पर भागवत चर्चा होती है वहां पर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह अवश्य हो जाता है। ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब नारद जी समझ गए कि आखिर भागवत महापुराण कैसी है, इसकी क्या महत्ता है। इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे की क्लास बताते हैं। लिख गया सबका? एक बार सब लोग देख लो, फिर आगे हम समझते हैं क्या होता है। लिख गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि ये काम आए। और स्क्रीनशॉट आपके काम तब आएगा जैसे जिसने क्लास नहीं देखी कहे ये क्या लिखा हुआ है, ये किसने पढ़ा दिया है, उसको सब पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनने क्लास देखी उनको समझ आएगा ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप लोग बताओ इसका अर्थ क्या है, इसका ये क्या है। ये उदाहरण है, किसने दिया है? सनकादि ऋषियों ने उदाहरण दिया है कि कैसे सब कुछ भिन्न होते हुए भी, कैसे एक पार्ट होते हुए भी सबका स्वाद भिन्न होता है। ऐसे ही भागवत महापुराण की व्याख्या कैसे हमने गन्ने से गुड़, और इसकी व्याख्या भागवत में कैसे हमने सेट करी है, ये हमने देखा है। एक किसको समझ में आएगा? जिनने देखा है। एक किसको समझ में आएगा ये क्या है? अब वय, अब हमने सिर्फ शॉर्ट में वय लिख दिया। अब वय क्या है ये उन्हीं को समझ में आया जिनने क्लास अच्छे से देखी है। आपने अगर अच्छे से नहीं देखी, एक दो बार और देख लोगे ना, सब यहाँ फिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिट होगा। चलो आगे की क्लास बताते हैं। मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं? अगर मजा आए ना तो कमेंट करिया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है। जब आप लोगों को कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है हमें। चलिए चलिए इसको लिख लीजिए, क्या है हम बताते हैं। चलो उतना हमने समझ लिया है कि नारद जी को ये समझ में बात आ गई, नारद जी को ये बात समझ में आ गई कि आखिर भागवत की क्या महत्ता है। अब नारद जी देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये देखिए छुपे रुस्तम है नारद जी। नारद जी अब मुस्कुराने लगे, देखिए अब इन्हें लगने लगा कि जो मेरे प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ सनकादि ऋषि हैं। अब नारद जी इनसे प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हैं, कृपया करके हमें बता दीजिए कि भागवत का पारायण कैसे करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए और किस स्थान पर करना चाहिए। तो ये जो हमने स्थान लिखा है ये वही स्थान है। बहुत सारे लोग कहते हैं, उनका एक प्रश्न रहता है, वो शायद अगली क्लास में उसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा, कि ये प्रश्न करते हैं कि आखिर नारद जी हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं और भक्ति महारानी वृंदावन में है, तो आखिर वो वहां से आई क्यों। इसका उत्तर आप सबको खोजना है कि आखिर हरिद्वार में कथा हो रही है, वृंदावन से आखिर यहाँ मान लीजिए वृंदावन, अब यहाँ कहाँ हरिद्वार, तो आखिर यहाँ से यहाँ ये लोग आए कैसे, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब आए कैसे। ये सब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब यहां पर जो सनकादि हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद आपको हम स्थान बताते हैं कि हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है। इस घाट में अगर कथा सुनाई जाए तो इसका फल अलग ही मिलता है। वैसे भी कहते हैं तीर्थों में, आप वन में, घर में, मंदिर में कथा श्रवण करने का अलग ही महत्व निकलता है। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ जो है घने वृक्ष हैं। क्या है? घने वृक्ष हैं। यहाँ के जो जानवर हैं तो
विपरीत, लेकिन वो विपरीत कार्य नहीं करते। अब जैसे ऐसा मान लीजिए कि यहां पर एक शेर है और यहां पर एक खरगोश है, ये दोनों आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं, मतलब शेर खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा कहीं हमने देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा है। ये तो एक आश्चर्य वाली बात है। तो ऐसे स्थान में जहां पर जीव जीव का दुश्मन नहीं है, आजकल देखो तो जीव जीव का ही दुश्मन हो जा रहा है। मानव को ज्यादा खतरा मानव से ही है, बाद में और लोगों से खतरा है, लेकिन मानव को सबसे ज्यादा खतरा तो मानव से ही बना रहता है। तो लेकिन यहाँ जो हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। अभी भी यहाँ पर कलयुग का प्रकोप उतना नहीं देखने को मिला है, इसलिए अगर यहाँ कथा करते हैं तो बेहतर होता है। नारद जी प्रसन्नता के साथ यहाँ पहुँचते हैं और सारी व्यवस्थाएं धूमधाम से बनाते हैं, बढ़िया से, बड़े अच्छे से। वहाँ पेड़ पौधों की जो पत्तियां रहती उनको जोड़ करके बांध करके बढ़िया से बना दिया गया कि अब घना भी था, वृक्ष भी था, तो बेनिफिट हो गया, टेंट नहीं लगाना पड़ा, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। सबको न्योता पहुंचा दिया गया, सारे जो देवता ऋषि मुनि सारे के सारे गंधर्व नाग सब कुछ आ गए, उनकी पंक्तियां बनाई गई। अब पंक्तियां कैसी बनी गई कि सामने जो हैं, यहाँ सामने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में देवता बैठे हैं, इधर भी देवता बैठे हैं, फिर एक पंक्ति और लगाई गई स्त्रियों के लिए बनाई गई है, जो और भी वहाँ के जानवर थे उनके लिए भी एक पंक्ति बनाई गई। इससे हमें समझना चाहिए कि जब आप कथा कर रहे हो तो सब के लिए परस्पर स्थान देना चाहिए आपको। तो आज की क्लास में आपने समझ लिया कि किस प्रकार से नारद जी उद्यम करते हैं और उद्यम करने के लिए जो निकले, जो प्रयास किए, उनका प्रयास कहीं न कहीं अब सफल होता दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे कथा कैसे होती है, क्या क्या वहाँ पर बातें होती हैं, कैसे भक्ति महारानी आती हैं, कैसे ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर होता है, होता भी है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हमने बेहतरीन ढंग से समझनी है। अब आपको नोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर विराम की ओर लेके जाएंगे। हमने भागवत जी का वह श्री राम कथा का बेहतरीन नोट्स तैयार करवा दिया है। इस नोट्स के माध्यम से अब आप घर बैठे भागवत कथा, श्री राम कथा व सत्संग की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जब हम नए रहते हैं समस्या होती, भागवत में है 18,000 श्लोक, तो 18,000 श्लोक, समय है 7 दिन का, वो भी 7 दिन में अपने को 3 घंटा मिलता है और उस 3 घंटे में भी 1 घंटा चला जाता है अन्य चीज़ों में। तो क्या 2 घंटे में ये संभव है कि प्रसंग भी बोल लें, दृष्टांत भी बोल लें, भजने भी गा लें और 18 के 18,000 श्लोक बोल दें? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमको चुनना चाहिए महत्वपूर्ण श्लोकों को। तो हमने नोट्स में वही चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से लिख दी है कि आपको कौन कौन सा नोट्स पहले दिन आपको देखना है, कौन कौन सा नोट्स दूसरे दिन, और उस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रसंग, महत्वपूर्ण श्लोक, महत्वपूर्ण भजने, महत्वपूर्ण दृष्टांत, महत्वपूर्ण दोहे, ये सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलने वाली है। इसका शुल्क आप देख लें, जो भागवत जी का नोट से 489 का है, जो एक और है ये टाइपिंग में रहता है 1389, एक है 2200। अब इसमें अंतर क्या है, क्वालिटी कैसी होगी वो समझ लेते हैं। देखिए, जो 489 वाला नोट्स है यह हस्तलिखित रहता है और ये आपको पीडीएफ में मिलता है। पीडीएफ मतलब आपको फोन में फाइलें सेंड कर देंगे, आप फोन से पढ़ो, लैपटॉप से पढ़ो या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ये हस्तलिखित रहता है। दूसरा रहता है टाइपिंग वाला, ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। ये तीसरा है, ये आपको घर पहुंचा करके दे दिया जाएगा। ऐसे घर पहुंचेगा आपको, जैसे पूरा अलग, जैसे पहले दिन का नोट्स ए रहा, दूसरे दिन का ए रहा, ऐसे तीसरे दिन का, चौथे दिन का, ये सारे नोट्स रहते हैं। मतलब पहले दिन की कथा है तो पहला नोट्स लेके जाओ, सारे नोट्स ले जाने की आवश्यकता नहीं, पहला नोट्स लेके जाओ, जो जो चीजें इसमें लिखी हैं वो चीजें आप यहाँ पर बोल दो, ठीक है ना। तो जैसे पहले दिन कथा ये हमने लेके गया, दूसरे दिन कथा है ये हम ले गए, बस ऐसे पूरा अलग अलग 7 दिन का क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। आप शुल्क देख लो। दूसरा है श्री राम कथा का नोट्स पीडीएफ में 1449 रुपए, अगर घर पर आप मंगाते हैं तो 3800 रुपए का रहता है। अब इसमें कुछ ऐसे रहते हैं बुद्धिजीवी, हमें उनका कमेंट पढ़ के हंसी भी आती है और क्रोध भी आता है। उनका कहना है
आप लूट रहे हो, आप इतना शुल्क ले रहे हो, आप फ्री में क्यों नहीं दे देते हो, आपको फ्री में देना चाहिए। देखो ऐसा है, अगर आपको फ्री तो आप एक बार कॉल कर लेना, हमसे बात कर लेना, तो शायद दोबारा ऐसी कमेंट करने की आपकी ना तो हिम्मत होगी, ना तो आप कभी जरूरत समझोगे। आपसे निवेदन करते हैं, आप हमसे एकदम कोसों दूर रहिए, हमसे, हमारी क्लासों से। अब एक बात देखो, आप लोग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझना, क्लासेस आपको निःशुल्क दे रहे हैं। अभी जो आपने क्लास पढ़ी है, हमको कितना आप दिए हैं? 1 रुपए भी लगा है? नहीं लगा। आपके लिए हम निःशुल्क रूप से ग्रुप दिए हैं कि उसमें आपको विभिन्न जानकारी मिलती है, उसका आपको शुल्क लगा? नहीं लगा। आपको टेलीग्राम दे रखे हैं कि उसमें आप प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे निःशुल्क रूप से टेस्ट दो। आप उस टेस्ट का 1 रुपए देते हो? नहीं देते हो। आपको जब इतनी चीजें फ्री में मिल रही है, तो आप सोचो और जो भी है गुरुजी के पास सब कुछ फ्री में लेते जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचो, आप भी तो कहीं काम करते होगे, कहीं सेवा देते होगी ना। जो ऐसे कमेंट करते हैं सब कुछ फ्री में ही दे दो, आप पैसा क्यों लेते हो, आपको पैसा का क्या काम है, ऐसी बातें जब करते हैं, उनके लिए बता रहे हैं खास बात। थोड़ा हृदय आघात हो जाता है, वो सुने थोड़ा इस बात को। आप कहीं जॉब करते हो तो आप सैलरी का वेट करे रहते हो, और वो सैलरी लेना कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं है, वो आपका अधिकार है। सैलरी आपका अधिकार है कि आपने कोई सेवा दी, उसके बदले आपको सैलरी मिली, उसके बदले आपको शुल्क दक्षिणा जो भी है वो आपको मिला, वो आपका अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि आपसे आपका परिवार जुड़ा है, घर जुड़ा है, माता पिता जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, इसलिए लगता है सैलरी आपको जरूरत है, लगेगी ही। आप बस अकेले होते तो लग जाता। ऐसे यहां भी होता है, सामने वाले को भी ऐसे समझा करो कि वो नोट्स तैयार कराए। जैसे अब ये देखो, आप ये नोट्स तैयार हुआ है, क्या ऐसे ही तैयार हो गया होगा? इसमें कागज लगा होगा, इसमें एज देखिए जो ऊपर की ये चीजें लगी होगी, ये सब लगा है। स्पाइरल पूरा विधिवत ढंग से स्पाइरल करके दिया जाता है। जो इसके अंदर ये देखिए, जो इसके अंदर लिखा है, तो क्या फ्री में लिख गया होगा? इसके लिए भी तो लगा होगा। जो इसके अंदर दोहे हमने, श्लोक हमने छाट छाट कर लिखवाया है, तो वो छाटा गया होगा, किसी ने छाटा होगा, किसी ने खोजा होगा, तो वो तो ऐसी है नहीं कि फ्री में छाट दिया होगा, उनने भी कहा होगा हमको भी चाहिए। यहाँ टीम लगी हुई होगी, एक स्पाइरल करती है, एक इसमें होल करती है, एक इसको जमाती है, एक प्रिंट निकालती है, एक पैक करती है, एक आपको लेकर जाती है पोस्ट ऑफिस में या फिर डिलीवरी बॉय के पास कि लो भैया इसको जमा कर देना, एक आपसे कंसल्ट करती है कि आपका प्रोडक्ट पहुंचा या नहीं। जब तक नहीं पहुंचता उसको ट्रैक करते रहते हैं, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं। पहुंचने के बाद आपसे बातें की जाती हैं कि नोट समझ में आ रहा है या नहीं, जो नहीं आ रहा वो आप बताना। इसमें शुल्क इतने में लगता है। आपको फिर भी अगर लग रहा है कि ज़्यादा है, तो फिर आपसे निवेदन हम हाथ जोड़ करते हैं कि आप एकदम दूर रहो। अगर उतना भी नहीं कर सकते हो, फ्री में क्लास चल रही, लो इसका सेवा, क्या दिक्कत है? ऐसी बातें बिल्कुल न किया करें कि जिससे लगे आपके गुरुजी का भी मन उदास हो। तो गुरु अच्छा ही होगा कि देखिए, हमारी ऊर्जा है वो तभी बनी रह सकती है जब आप लोग भी पॉजिटिव रहें। आप लोग अगर नकारात्मक चीज़ों को लेकर चलेंगे तो हम भी सोचेंगे ये सब तो फालतू है, कोई वो नहीं, हमें कोई वो नहीं, आज वो हो तो आज हम छोड़ छाड़ दें, कोई इतना वो नहीं है ना। लेकिन हम लगे हुए उन लोगों के लिए हैं जो दूर दराज बैठे हैं, जो इनका है कि हमें सीखना तो है लेकिन कोई साधन नहीं है। अब अगर आप 3800 रुपये में रामकथा का नोट्स लेते हो और बेहतरीन ढंग से सीख जाते हो, ना कोई कोचिंग की जरूरत, ना कोई टीचर की आवश्यकता, नहीं कहीं गुरुकुल में जाना, ना कुछ भी जाना, तो क्या 3800 रुपये ज़्यादा है? आप खुद सोचो, आप कहीं जाओ, सीखने जाओ तो रूम का आप 2000 रूम का दोगे, सिर्फ 1 महीने का जो वहाँ सीखने का है तो आप 1500 रुपये उसका दोगे, और ये क्रम आपका चलता रहेगा कितना? 12 महीने तक चलता रहेगा। आप जोड़ लेना, 12 महीने तक ये क्रम चलता रहेगा। और यहाँ शुल्क 3800 रुपये, वो ही विधिवत ढंग से जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। हम भी चाहें तो ऐसे कुछ भी बना दें, आपको भिजवा दें कि हो गया चलो ले लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन हम चाहते हैं जब आप नोट्स पढ़ो ना, तो भले ही हम भूल जाएं, लेकिन आप एक बार जरूर याद करो कि संजीव मिश्रा थे कोई। कभी भी आज से 10 साल 20 साल बाद कभी भी आपके बच्चे कोई भी याद करें तो कहें कि ये जो नोट्स है ना बेटा, संजीव मिश्रा ने तैयार करवाया था, इतना शानदार तैयार करवाया कि हमने इससे कथा की, हमारे बच्चे ने इससे कथा की, और यह कथा वाली गंगा लगातार चली। ना कि ऐसा हो कि आप कहें क्या नोट्स भिजवा दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। तो आप खुद सोच लो कि आपको नोट्स लेने के बाद हमें गाली देना है या फिर नोट्स लेने के बाद सराहना करनी है हमारी। अगर सराहना हमें करवानी है तो हमें क्वालिटी में ध्यान
देना पड़ेगा, इसलिए हमने क्वालिटी देखा है और जो क्वालिटी चाहिए तो लगेगा ही। आप खुद सोचो, क्वालिटी या तो क्वालिटी की आप घटाओ शुल्क घट जाएगा, क्वालिटी घटाओ शुल्क ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे ये देख लो घटा हुआ है, 489 में ही मिल रहा है, लेकिन हस्तलिखित रहता है और ये PDF में मिलता है। तो क्वालिटी घटी शुल्क घट गया, क्वालिटी बढ़ी शुल्क बढ़ गया, तो वो क्वालिटी पर होता है। तो आप बिल्कुल, हम मानते हैं आप लोग ऐसी बातें नहीं करोगे जिससे आपको भी और हमें दोनों को दिक्कत हो, ठीक है ना। अब ये आपको अगर प्राप्त करना है, नंबर दिया हुआ है, पूरा मन खिन्न हो जाता है। नंबर 8269386376, इस नंबर में कॉल कर लेना, आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी, नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक काम और कर लेना, आप नोट्स जब आप लेते हो इसका स्क्रीनशॉट या फिर शुल्क याद कर लेना, जो भी आपको चाहिए ना शुल्क आप सोच के आना। जैसे आप कॉल करते हो, आप पूछते हो कौन सा नोट्स हमें लेना, सिर्फ नोट्स कहते हो, तो आपसे पूछते हैं कौन सा लेना है, तो आप कहते हैं कौन सा, मतलब समझ नहीं आया। इसलिए आप देख लो कि आपको जो चाहिए, ए वाला चाहिए तो आप कह दो गुरुजी हमको भागवत का 489 वाला नोट चाहिए, या फिर आप कह दो हमें 1389 वाला नोट चाहिए, या फिर आप कह दो हमें 2200 वाला नोट चाहिए। जो भी आपको चाहिए आप बता दो कि ये वाला हमको चाहिए। जैसे राम कथा के ए वाला चाहिए 1449 बता दो, या फिर ए वाला चाहिए बता दो कि हमको 3800 वाला नोट चाहिए। बेहतरीन ढंग से इस तरह से रहता है। आपको डेमो एक बार नहीं बहुत बार दिखा चुके, ऐसे रहता है, फ्रंट पेज ऐसा पूरा रहता है, इसमें डे लिखा हुआ है, आपको पूरा लेके नहीं जाना, पूरा विधिवत ढंग से रहता है। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जानदार और शानदार तरीके से हम आपसे विदाई लेते हैं। विरोधी हर जगह रहते हैं, ऐसे अपवाद रहते हैं, उनको हम सिर्फ अपवाद कहते हैं। ऐसे अपवादों से एकदम इग्नोर करके चलना है। आज लास्ट था, आप बता दिए हैं, अब से कोई सफाई नहीं देंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं शुल्क, कुछ नहीं बताएंगे। ये हमने उनको नहीं बताया, हमने आपको बताया कि वो विरोधी, वो अपवाद ऐसी बातें करते हैं, कहीं आपके मन में भाव आएगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम। बंद कर दो।